जय मसीह की, हर शय मसीह की। God is an awesome God. Indeed He is. Hallelujah. हमारा खुदा जिंदा खुदा है. Hallelujah. शालोम, शबात शालोम आप सबों को जो आज हमें इस वक्त देख रहे हैं. हम हर हफ्ते की तरह, हर सब्बत की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हैं. खुदावंद के हुजूर उसकी गवाही देते हुए, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए आज थोड़ी सी डिफरेंट सेटिंग में और थोड़ी सी डिफरेंट टाइम पर इसलिए मौजूद हैं कि हम इस गवाही को अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी शेयर कर सकें जो डर की वजह से, खौफ की वजह से अपने अपने घरों में महसूर हैं. लेकिन हम दानियल की मानद अपने घरों की, दिलों की खिड़कियां खोल कर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें ताकि लोग जानें कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है. अजीजों, खुदावंद का कलाम कहता है कि खौफ मत कर, हिरासा मत हो. फियर नॉट, ही सेज, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ. अजीजों, वो खुशी की बशारत मेरा और आपका मुनज्जी यसूल मसीह है. वो जिंदगी है, वो जिंदगी की रोटी है, वो जिंदगी का पानी है, वो नूर है जो हमने अपनी जिंदगियों से तमाम लोगों को दिखाना है. आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, उसकी हम्दो सना करेंगे, उसके हुजूर गीत गाएंगे. और आज हम खुदावंद के कलाम में से फियर, डर के हवाले से सीखेंगे. लेकिन सबसे पहले दुआ. आए दुआ करें. कुदूस 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 रहीम आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, हम तेरा शुक्र करते हैं. हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू ही यहोवा यरी है, तू ही यहोवा शालोम है, तू ही हमारा शाफी है. खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू ही रब्बुल अफाज और तू ही साहिब जंग है और हर एक को देने के लिए अजर तेरे पास है. खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशुआ के लिए, उसके नाम में मिली नजात के लिए, फतहमंदी के लिए, उसके लहू के लिए जिसके में हमारे लिए जिंदगी है, शिफा है, कुव्वत है, कुदरत है, फतहमंदी है. तेरा शुक्र करते हैं तेरी पाक रूह के लिए जो हमेशा हमारे साथ है और वो ही जब हम कमजोर होते हैं तो हमें तू कुव्वत देती है, ताकत बख्शती है. खुदावन इस वक्त के लिए, तेरे सबक के लिए तेरा शुक्र करते हैं. खुदावन अगरचा दुनिया हरासा है, दुनिया परेशान है, दुनिया ना उम्मीद है, हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के तेरे नाम में हमें वो जिंदा उम्मीद हासिल है कि तू जल्द बादलों पर आने वाला है. हर आमद की हर निशानी को देख सकते हैं खुदावन जी, हम देख सकते हैं खुदावन जी कि तू आने वाला है और तेरा आना और करीब होता जा रहा है. खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, उस जिंदा उम्मीद के लिए, यीशु मसीह के लिए खुदावन जो हमारी जिंदगियों में मौजूद है. खुदावन और बख्श दे कि हम तेरे बंदा दानियल की तरह दिलेर होकर तेरे नाम की गवाही दें, इस दुनिया से ना डरें, उन बातों से, उन खबरों से हरासा ना हो, बल्कि खुदावन उम्मीद में कायम रहें कि तू जल्द आने को है. खुदावन इन तमाम बहन भाइयों के साथ जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और जो हमें बाद में देखे हैं, खुदावन तू उन सबको बरकत बख्श, हमें बरकत दे और खुदा इबादत की शुरू से लेकर आखिर तक हमारी रहबरी और रहनुमाई कर. बख्शते हैं खुदावन के हमारा गाना बजाना, हाथों का अठाना, कलाम में से पढ़ना सीखना है खुदावन सब तेरे नाम के जलाल के लिए हो. तेरे पाक फरिश्तों के साथ मिलकर हम तेरी हमद तारीफ करें क्योंकि यही तुझे वाजिब है, मसीह यीशु मसीह के नाम में. आमीन आमीन. अजीजों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं, एक बार फिर खुदावंद के हुजूर आप सबों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ करते हैं. और इस ब्लेसिंग को, इस बरकत को, इस प्रोग्राम को आप अपनी वॉल्स पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं ताकि हम और लोगों के साथ खुदावंद की नजात को, उसकी खुशखबरी को, उसकी आज़ादी को, उसकी मखलसी को शेयर करने वाले हैं. We want to share this message of hope, message of love, message of life and redemption with everyone. Hallelujah. When the Son of Man comes in his glory, and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate them from one another,
as a shepherd divides his sheep from the goats. And he will set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then the king will say to those on his right hand, Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you took me in. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or you thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? And the king will answer and say to them, Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. Amen. Amen. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising up again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Indeed, his name is worthy. उसी का नाम जलाल, इज्जत और बुजुर्गी और हशमत के लायक है. वही हमारी सब तमजीद, तारीफ और हम्द व सना के लायक है. अजीजों, इस प्रोग्राम में हर हफ्ते की तरह आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, आप अपनी दुआएं दरखास्तें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. वी आर अ बिट अर्ली, बट अगर आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, इसे जरूर अपनी वॉल्स पर अपने दोस्तों बहन भाइयों के लिए शेयर करें ताकि वो इसको बाद में भी देख सकें, इस ब्लेसिंग को, इस बरकत को. और जो इस प्रोग्राम को बाद में देखें, वी प्रे फॉर यू ऑल एज वेल. We bless you in the name of Yehoshua, यीशु मसीह नासरी. In the name of Jesus Christ, we bless you. खुदावंद आपको बरकत बख्शे और अपने नाम के जलाल के लिए कुव्वत, कुदरत और कसरत से इस्तेमाल करें. उसी की तारीफ गाएंगे, हालेलुया, तारीफ करेंगे. हालेलुया, तारीफ करेंगे, करेंगे. यीशु जी की तारीफ करेंगे, करेंगे. हालेलुया, 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 हालेलुया. सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद
है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो वहाँ तुम मौजूद है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि क्योंकि तू यहाँ मौजूद है। और या खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि यहाँ हम 2 या 3 से ज्यादा मौजूद है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि ना कि सिर्फ हम खानदानी तौर पर तेरी हजूरी में हाजिर हैं, बल्कि या खुदावन ये बहन भाई हमारे साथ इस मीडियम के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से हम तेरे हजूरी में हाजिर आ रहा है। खुदावन हमारे पड़ोसी तुझे देख रहे हैं, तुझे सुन रहे हैं। खुदावन तेरी हमदर्द-सना देख रहे हैं। खुदावन बख्श दे कि ये हमदर्द-सना और परस्तिश है खुदावन इन लोगों के लिए जिंदगी को बदलने का वसीला हो। जो तुझे जानते हैं खुदावन तो अपना दाहिना हाथ उनकी तरफ बढ़ा और उनको बरकत दे दे। और जो तेरे प्यार से अभी नावाकिफ है, ना उम्मीदी में है खुदावन, तू जिंदा उम्मीद बनकर उनकी जिंदगियों में दाखिल हुआ है। खुदावन लोग देखें और जाने कि खुदावन हम तेरे लोग हैं और खुदावन तेरी हमदर्द-सना में मसरूफ है। खुदावन जी हम डरते नहीं हैं, बल्कि खुदावन तेरे नाम में फतहमंदी हासिल करते जाते हैं, मसीह यीशु के नाम में। Amen. Amen. Dear friends, families, I know there are many people who won't be understanding what we are saying in Urdu, but believe me, we are praising God, the God of gods, the King of kings, the Lord, Jehovah Lord, who is our Father through Yeshua, through Jesus Christ. And He gives us life, and He gives us hope, and He gives us the message of peace and light in this doom and gloom. We thank Him and we love Him, but more importantly, He loves us. He loves you. Those of you who don't know Him yet, I invite you to seek Him, because He is everything for me and my family. And He has given His only Son, His begotten Son, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Yesu Masih, for you. Yes. Hallelujah. We say He's a wonderful God, and He is. अजीजों, हम खुदाम के कलाम में से आज फेर के हवाले से, खौफ के हवाले से सीखेंगे, जबकि दुनिया में खौफ व हरासा फैला। बेटे आप बाइबल पढ़े, छोड़ दो उसको। There is fear outside. Buzzword is there is fear of. There is fear of.
There are so many fears outside, अजीजों. वहीं पे खुदावंद का कलाम कहता है fear not. The word of God tells us fear not. बेशक हमें एहतियात की ज़रूरत है और इसी वजह से हम अपने चर्चेज में नहीं जा रहे, उन बिल्डिंग्स में, कन्फाइंड स्पेसेस में नहीं जा रहे जहाँ पर हमें एहतियात की ज़रूरत है कि हम ना जाएं, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि होशियार बला को देखकर छिप जाता है मगर नादान बढ़ा चला जाता है. हमें नादानी नहीं करनी, लेकिन अजीजों खुदावंद की रोशनी को, खुदावंद की खुशखबरी को, खुदावंद की जिंदगी को जरूर फैलाना है. और इसके लिए खुदावंद के कलाम में डैनियल की बहुत आला मिसाल है और डैनियल हमारे लिए पढ़ेंगे आइज़ाया में से 41 verse 10. आइज़ाया 41 verse 10. यसाया उसका 41वां बाब और 10वीं आयत. It says, "So do not be afraid. I am with you. Do not be terrified. I am your God. I will make you strong and help you. I will hold you safe in my hands. I will always do what is right." Amen. आमीन. तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ. मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा. आमीन. आमीन. अजीजों, once again we need to listen to our governments. हमें अपनी हुकूमतों की बात सुननी है, माननी है. पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स की, जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं, उनकी बात को सुनना है, मानना है. लेकिन we must also be careful and we must also be cheerful. हमें खुदावंद की खुशखबरी को भी फैलाना है, खुदावंद के चेहरे के नूर को, उस रोशनी को, उस बरकत को, उस ब्लेसिंग को, उस जिंदगी को भी शेयर करना है जो कि खुदावंद का कलाम है. और आज जो इब्रानी वर्ड, हर हफ्ते की तरह हर हफ्ते को हम एक हिब्रू वर्ड सीखते हैं. आज जो हिब्रू वर्ड हम सीख रहे हैं खुदावंद के कलाम में से, वो यही वर्ड है जो हमें डैनियल दिखा रहे हैं. जोशुआ उसके हरूफ तहज्जी अल्फाबेट्स बताएंगे और है ना उसको पढ़ के उसका मतलब बताएंगे. So, our Hebrew word this week has 6 Hebrew letters. From right to left in Hebrew we read Aleph, Lamed, Tav, Yud, Resh, Aleph. Again, from right to left in Hebrew, Aleph, Lamed, Tav, Yud, Resh, Aleph. Al-Tira. Al-Tira means be not afraid. डरो मत, डरो मत. खुदावंद का कलाम हमें बारहा ये बताता है कि डरो मत. अजीजों, हम ज़बूर 23 में देखते हैं कि खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, ख्वाह मैं मौत के साया की वादी में से गुजरूं, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है. The man of God David says in Psalm 23, and I quote, "I will not be afraid if I walk through the valley of the shadow of death." अजीजों, खुदावंद का कलाम ही हमें आज़ादी, मखलसी, रिहाई और दिलेरी बख्शता है, करेज बख्शता है. बेशक ये करेज है, ये बहादुरी है, ये बेवकूफ़ी नहीं, और हमें इसमें इम्तियाज करने की, डिफरेंस करने की ज़रूरत है. बट अजीजों, जैसे डैनियल अपने घर की खिड़की खोल कर दुआ करता था, आज हम भी अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल के खुदावंद के कलाम की मनादी खुले तौर पर कर रहे हैं. खुदावंद की खुशखबरी, खुदावंद की गुड न्यूज़, वी आर शेयरिंग इट आउट लाउड ताकि लोग जाने कि मेरा और आपका खुदावंद जिंदा है. वो डैनियल के वक्त में भी डैनियल की दुआओं को भी सुनता था और आज मेरी और आपकी दुआओं को भी सुनता है. आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं वो हमारे पास आती जा रही हैं. कई प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास पहले से आई हुई हैं, हम उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे. जो और प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, दुआई दरखास्तें, यू कैन शेयर देम विद अस एंड यू कैन शेयर दिस ब्लेसिंग विद योर फ्रेंड्स एज वेल. इस प्रोग्राम को भी आप शेयर कर सकते हैं. हालेलुया. हम खुदावंद की तारीफ गाएंगे. खुदावंद के कलाम के हवाले से ये गीत है, दीज आर द डेज ऑफ एलाइजा. इंग्लिश में है लेकिन खूबसूरत गीत है कि ये एलिया नबी के दिन आने वाले हैं. ये वो दिन आने वाले हैं जो इज़ीकियल, हिस्कियल में लिखे हुए हैं, जब 2 छड़ियां एक छड़ी बन जाएगी, हालेलुया. तेरा शुक्र हो खुदा. जब सूखी हड्डियों पर मांस चढ़ जाएगा. हालेलुया. लेट अस सिंग. आए खुदा की तारीफ करें.
खुदावंद के कलाम में यसाया नबी के सहीफे में इन दी बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 35 हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे आइज़ाया 35 वर्स 4। उनको जो कष्टिले है कहो हिम्मत बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आ गया और तुमको बचाएगा। आमीन। आमीन। हिम्मत बांधो, मत डरो। खुदावंद का कलाम अजीजो यही है। बेशक दुनिया में डूम ग्लूम, बीमारी, पैंडेमिक्स हैं और ये हकीकत है, ये अफवाहें नहीं है। हमें एहतियात की जरूरत है, हमें समझदारी की जरूरत है, लेकिन अजीजो खुदावंद का कलाम कहता है हिम्मत बांधो, मत डरो। डू नॉट बी अफ्रेड। द हिब्रू वर्ड इज है ना अल्तीरा, मत डरो, हिम्मत बांधो। खुदावंद कहता है उन कच दिलों को, कमजोर हाथों को, नातवान घुटनों को तवानाई दो। गिव देम द एनर्जी, गिव देम द पावर, एंड द पावर कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। खुदावंद के कलाम से वो कुव्वत, वो ताकत आती है। अजीजो, आप खुदावंद की रोशनी को आगे लेकर जा सकते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है तुम दुनिया के नूर हो। चिराग जलाकर कोई पैमाना के नीचे नहीं रखता। You are the light of the world. You must show this light to other people. In this time of darkness, you must show this light. उनके लिए दुआ का, उन लोगों के लिए जिनके पास खाने पीने को नहीं है, आप उनके लिए बरकत का, ब्लेसिंग का बंदोबस्त कर सकते हैं। खुदाम की रोशनी दिखा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विल्सन भाई ने, हमारे दोस्त हैं जर्मनी से, उन्होंने रिक्वेस्ट की है इस ज़बूर के लिए। उनकी गवाही भी है। हमारी बहन फौजिया घर आ गई हैं। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और उनके लिए मजीद दुआ करते रहेंगे कि खुदा उनकी जो बीमारी है उसको दूर करे, यीशु मसीह नासरी, यहोशुआ मसीह के नाम में। लेकिन विल्सन भाई के लिए, आप सबों के लिए इस वक्त में जब हम खुदा पर भरोसा लगाए, सब्र से उसकी तरफ देख रहे हैं, खुदा का बंदा यूं कहता है, मैं सब्र देना आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। मैं सब्र देना आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। दोस्त ने मेरे तरस खा के सुनी
बेटी से दरख्वास्त करेंगे कि वो दुआ करे। हमारे साथ वो लोग भी शामिल हैं जो इंग्लिश समझ सकते हैं, उर्दू नहीं, और जो इंग्लिश नहीं समझ सकते, हम खुदावंद के हुजूर अपने सरों को, दिलों को झुकाए हुए हैं। तो यही दरख्वास्त होगी कि आप दुआ में ईमान से खुदावंद के हुजूर झुके, खुदावंद की परस्तिश के लिए, खुदावंद की इज्जत की खातिर, उस डर की खातिर जो पाक है, उस खौफ की खातिर जो पाक है। सो लेट अस प्रे। आए दुआ करें। Let's pray. Dear Heavenly Father, we come before your throne of grace right now, Lord, thanking you for your Sabbath day, Lord, for your wondrous mercies, Lord, for your creation, for your, Lord, everlasting presence that is in our lives, Lord. Thank you that you are our God and that we are your people and that we have been invited to take part in your glory, Lord, and worshipping you every day with our entire lives, Lord. We thank you that you have given us good health. We thank you that you have given us everything that we use every day, Lord, that you have provided with us with, regardless of how unworthy we are, Lord. Thank you especially that you would give us your Son, above all things, to provide us with salvation and eternal life in you and in heaven with you. Lord, I thank you that despite the fear that is going on in the world right now, Lord, that we have love and that we have you and that we have hope and comfort in the fact that you are with us and that you will never leave us nor forsake us. Lord, we know that you are the God that Psalm 121 says that you never slumber nor sleep. Lord, we know Yes, that Lord. you are active even in this time of despair and darkness, Lord. As a time that seems hopeless, Lord, we know that you are hope itself, Lord. And we thank you for your wisdom, which is always shining upon us. Lord, right now I pray for those who are suffering from the coronavirus. Lord, I thank you that you are with them as well, and I pray that they would know that you are their God and that they are your people. Lord, I pray for those who are in self-isolation, those people who have family members with coronavirus, Lord, those who have lost family members to coronavirus, and Lord, I just pray that you would give them your shalom and your peace that surpasses all understanding, Lord. We know that you will be with them and that your right arm can stretch out and give them comfort. Lord, those people who are suffering right now from COVID-19 or from any other illness, Lord, we ask that you would stretch out your right arm of healing and restore them to health, so that they may know that you are powerful and that you are the doctor of all doctors, Lord, and that you have the power to heal every sickness, every disease, every mental illness, and Lord, that they would share the testimony in that you have healed them. Father God, I pray especially for those nurses and doctors right now that are working on cures and working on patients who are suffering, and Lord, that you would protect them from this disease whilst also strengthening them to be able to do this work, Lord, this difficult job. Lord, that they would feel encouraged by those praying for them and those around them, that you are with them, Lord, and that they have nothing to fear. Father God, may this be a situation from which you are glorified, and that people would look up to you after this, Lord. We understand that there's many sicknesses and many disasters going on in the world right now, Lord. Recently we've had fires in Australia, recently we've had locusts in East Africa, recently there's been all kinds of floods and earthquakes, but we know that you are the God of all, and so we look up to you right now and we humble ourselves in front of you. Father God, I pray for accidents and any other thing that might happen, Lord. I pray especially for Avi that has gone through an accident, Lord. I pray that you would restore him, that you would bless him, and that you would help him to know that you are there for him despite anything that goes on, Lord. I pray that you would be with us despite fear, and that we may conquer fear through your love. To Heavenly Father, I pray that as we go through today's program, that you would give us wisdom, Lord, that we could learn from your word, we could
invite the message that you want us to hear, and that we may share with the world, with everyone that we know, with our friends and neighbours, that you are God and that you want us to hear your word. Lord, I pray all this, everything I've forgotten to pray for, and everything that you desire for us, in the name of Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Thank you, बेटे. अजीज़ों, आप सबों की दुआएं दरख्वास्तें, your prayer requests are with us, and like Hannah prayed for anything and everything, we will be praying for you. अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने ख़ास तौर पर बुजुर्गों के लिए, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जो वायरल डिजीज़ है कोविड-19, ये बुजुर्गों को और ख़ास तौर पर वो जिनकी इम्यूनिटी कम है, क़ुव्वत मदाफ़त कम है, उनको इफ़ेक्ट ज़्यादा करती है. We pray for them especially and bring them under the divine protection of our Lord. और इसी तरह जैसे मैंने कहा अजीज़ों, we need to take the message of hope, the message of light, the message of everlasting life to these people, हमारे आसपास के वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह से, यहोशुआ मशीह से, जीसस क्राइस्ट से नावाकिफ हैं. They don't know who Jesus is. They don't know who the Son of God is. खुदावंद का बेटा कौन है, खुदावंद का कलमा कौन है. We need to bring them to the realization कि वो इस दुनिया में बेशक अपनी चंद रोज़ा ज़िंदगी की वजह से खौफ में है, और बेशक हमें अपनी ज़िंदगी की एहतियात करने की ज़रूरत है. मैं बारहा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि हमें अपने गवर्नमेंट्स की जो एहतियाती तदाबीर हैं, प्रिकॉशनरी टैक्टिक्स हैं, उनको मानना है, उनको कबूल करना है, उनके हवाले से ओबीडियंट रहना है. But at the same time we must be cheerful, we must be thinking about how we can bring the message of hope and light. किस तरह हम ज़िंदगी का मैसेज जो है वो लोगों के पास लेकर जा सकते हैं. और कलाम मुकद्दस हमें इस हवाले से अजीज़ों बताता है बड़े वाज़े तौर पर एक खूबसूरत कहानी, एक खूबसूरत वाक़या जो खुदावंद के बंदा डैनियल की ज़िंदगी में हुआ. डैनियल एक खूबसूरत किरदार है और वाक़यात को आप 1001 दफ़ा गालिबन सुन चुके होंगे, लेकिन आजकल के हालात में, आजकल के वाक़यात में किस तरह हमें ये बात मौजू अप्रोप्रिएट लगती है. लेट अस सी. इसलिए कि खुदावंद का कलाम दो किस्म के खौफ, 2 types of fear की बात करता है. The first fear is a lower fear. It's the fear of harm. ऐसा खौफ जो नुकसान का, जो सजा का खौफ है. और दूसरा बड़ा खौफ, higher fear, is fear of greatness. The fear in awe, the fear in reverence. इज्जत की वजह से खौफ. और हमें जिस खौफ की ज़रूरत है अजीज़ों, वो खौफ है इज्जत और खुदावंद के प्यार का खौफ. इसलिए कि जैसे मैंने यसाया के 43वें बाब में पढ़ा, आइज़ाया 43:1 में, और मैं मारी से कहता हूँ उसको रिपीट भी कर दें जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं. वी वेलकम यू, वी ब्लेस यू इन द नेम ऑफ यशुआ. आप इस ब्लेसिंग को शेयर कर सकते हैं. हम खुदावंद के कलाम में से जिंदगी का मैसेज, आज़ादी का मैसेज और खौफ ना करने का मैसेज सुन रहे हैं. और अब है याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने इस्राएल तुझको बनाया, यूँ फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है. मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है. आमीन. खुदावंद हमें उस लोअर फियर से, उस फियर ऑफ हार्म से, उस नुकसान के डर से, खौफ से आजाद करता है. क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है, पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और 8वीं आयत, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 8 में, कि परफेक्ट लव कास्ट्स आउट द फियर. पहला यूहन्ना 4 बाब 8वीं आयत. जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है. आगे भी पढ़ो. जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें. मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफ़ारा के लिए अपने बेटे को भेजा. ए अजीज़ों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की है तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फ़र्ज है.
मोहब्बत रखना, मोहब्बत रखने से खौफ जाता रहता है। अजीजों, ये कौन सा खौफ जाता रहता है? ये वो खौफ है जो नुकसान का खौफ है। जब हम खुदावंद से, खुदावंद के बेटे से मोहब्बत रखते हैं, और हम क्यों मोहब्बत रखते हैं? इसलिए कि उसने हमसे मोहब्बत रखी। क्या हमने पहले उससे मोहब्बत की? नहीं, उसने हमसे पहले मोहब्बत की। और जब उसने हमसे मोहब्बत की तो उसने अपनी जान दे दी, उसने हमारा फिदिया दे दिया। उसने जब अपना बेटा कुर्बान करके हमारा फिदिया दिया, तो अजीजों, हमारा भी फर्ज है कि हम उससे मोहब्बत रखें। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह से जब एक शरा के आलम ने पूछा, क्या नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं, तो उसने जवाब दिया कि तू क्या पढ़ता है? उसने कहा कि खून ना कर, चोरी ना कर, जिना ना कर, ये सारे अहकाम तो मैं करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू मोहब्बत रखता है? जा अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इस वक्त में जब मेरे घर में अगर खाने की कोई चीज नहीं है और मुझे खाने की कोई चीज मिलती है, क्या मैं उसे अपने पड़ोसी के साथ शेयर करूंगा? अजीजों, ये है वो मोहब्बत जो खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं इन हालात में, इन वाकयात में, ताकि लोग जाने कि आप मसीही हैं। यू शो दैट लाइट which Yeshua, which Jesus has put in you, ताकि आपकी रोशनी दूसरों के लिए नजात का, अबदी जिंदगी का वसीला हो। उनको दुनियावी खौफ से आजादी मिल जाए और खुदा का खौफ उनके दिलों में भी आ जाए कि इस शख्स ने, मेरे इस भाई ने, मेरी इस बहन ने खुदा के खौफ में, पाक खौफ में मुझसे मोहब्बत रखी। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद की तारीफ गाएंगे, खुदावंद की हम्दो सना गाएंगे। ज़बूर 94 हम गाएंगे भी, लेकिन ज़बूर 94 की 19वीं आयत में लिखा है, Psalm 94 वर्स 19 में, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। खुदावंद की तसल्ली। अजीजों, खुदावंद की तसल्ली उसी सूरत में आ सकती है जब हम खुदावंद के साथ जुड़े हुए हों। और खुदावंद के साथ जुड़े होने की जो खूबसूरत मिसाल हम देखते हैं कलाम पाक में, वो डैनियल की है। जैसे मैंने कहा, हम डैनियल के हवाले से सीखेंगे। इन हालात में जब इर्द गिर्द खौफ की फिजा है, जब चर्चेज और चर्चेज की जो इमारतें हैं उनको बंद करने का कहा गया है, और याद रखिए कि ये सिर्फ चर्चेज नहीं, बाकी इबादत गाहों को भी बंद करने का कहा गया है। तो क्या हम इबादत नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर कर रहे हैं। हमारे चर्च ने हमारी ड्यूटी लगाई और हमने तमाम चर्च मेंबर्स को एप्लीकेशन, एक जो वॉइस एप्लीकेशन है वो मुहैया की, जूम नामी, और हम सबों ने उसके ज़रिए से आज दिन में अपने चर्च का जो सेशन है, जो सैबत स्कूल का सेशन है, वो हमने उसके ज़रिए से किया। खुदा के कलाम पर हमने गौर किया। हम सब इकट्ठे थे, हमने गीत भी गाए, हमने कलाम भी पढ़ा, और हमने खुदावंद के खादिम से बरकत भी हासिल की। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने इस एंड टाइम्स में ये सहूलतें हमारे लिए मुयस्सर की हैं। दे आर देयर फॉर अस। डैनियल के हवाले से जब हम सीखना शुरू करते हैं अजीज़ों, तो हम देखते हैं कि किस तरह डैनियल की ज़िंदगी में मुख्तलिफ दुनियावी डर, लोअर फियर्स, फियर ऑफ हार्म्स आए, लेकिन चूंकि उसके दिल में बड़ा खौफ था, खुदा का खौफ था, खुदा की मोहब्बत थी, उसने इस दुनियावी खौफ को, इस लोअर फियर को, इस कम डर को, इस सजा के डर को नाचीज जाना। हम देखते हैं कि जब उसको ये कहा गया कि तूने दुआ नहीं करनी, तूने किसी और माबूद के आगे नहीं झुकना, तो खुदावंद का बंदा डैनियल हरगिज इस बात से ओवरऑड नहीं होता। छठा बाब, डैनियल की किताब का छठा बाब, और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह उन 120 नाज़मों ने जो दारा बादशाह की हुकूमत में थे, उन्होंने देखा कि किस तरह डैनियल को खुदावंद ने बरकत बख्शी है, किस तरह डैनियल खुदावंद की रोशनी से, उसके नूर से मामूर है,
किस तरह डैनियल में वो लाइट है, वो रोशनी है जो खुदावंद की रोशनी है, जो बाकी किसी रोशनी से मांद नहीं पड़ती बल्कि बाकी दुनियावी रोशनियों को मांद कर देती है। तो उन्होंने उसको गिराने का प्रोग्राम बनाया, उसको गिराने की सलाह बांधी और इसके लिए उन्होंने नए कवानीन बनाए जो कि आज भी होता है, जो कि अभी भी हो रहा है। लेकिन अजीजों, इन कवानीन की डैनियल ने इसलिए परवाह नहीं की क्योंकि वो खुदा से प्यार करता था, वो खुदा से मोहब्बत रखता था। क्या आप और मैं डैनियल बन सकते हैं? क्योंकि अगर मैं और आप डैनियल बन सकते हैं तो अजीजों, खुदावंद हमें शेरों की मांद में भी महफूज रख सकते हैं। खुदावंद हमें जलती भट्टी में से भी जिंदा निकाल सकते हैं और खुदावंद हमें हमारे नामों को जिंदगी की किताब में लिख सकते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद जिंदा खुदा कल और आज बल्कि अब तक यकसां है। दुनियावी हालात चाहे बदल गए हों, लेकिन डैनियल का खुदा और मेरा खुदा आज भी लातब्दील खुदा है। वही खुदा आज मुझे और आपको इस दुनियावी डर की सिचुएशन में ये कह रहा है कि तू भी डैनियल की तरह बन जा। और डैनियल की तरह बनने के लिए अजीजों, यही मुमकिन है कि हम डैनियल की तरह दलेर हों। उसने अपने घर की खिड़की को खोला जब उसे कहा गया कि तूने दुआ नहीं करनी, जब उसे कहा गया कि तू किसी और माबूद के आगे नहीं झुक सकता। 30 रोज तक के लिए लिखा था कि तू किसी और माबूद के आगे नहीं दरखास्त करेगा वरना तू शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। उसके बादशाह ने भी इस लॉ को, इस कानून को दस्तखत करके कंप्लीट कर दिया। लेकिन लिखा है डैनियल चैप्टर 6 वर्स 10 में, दानियल के 6 बाब उसकी 10वीं आयत में, कि जब दानियल ने मालूम किया कि उस नवश्ते पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। डैनियल ने किसी किस्म के दुनियावी डर को अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं होने दिया। उसके दिल में खुदा का डर बड़ा था, उसके दिल में खुदा की मोहब्बत बड़ी थी। The fear of the Lord was bigger in his heart compared to the fear of other gods, other lords, other things. अजीजों, खौफ खुदा का ही अच्छा है, खौफ दुनियावी चीजों का अच्छा नहीं है। उनके हवाले से हम एहतियात जरूर कर सकते हैं। उसने अपनी ड्यूटीज पूरे तौर पर निभाई, उसने अपनी ड्यूटीज में कोताही नहीं की, लेकिन इबादत करने के लिए वो सिर्फ खुदावंद अपने खुदा के हजूर ही झुका। और लिखा है कि जब उस बादशाह को पता चला कि डैनियल ने उस फरमान पर जो उसने बनाया था अमल नहीं किया और जो 120 लोगों की साजिश थी वो यही थी कि डैनियल को शेरों की मांद में डालकर तबाह कर दिया जाए, तो बादशाह को इस बात का एहसास हुआ और बादशाह जो डैनियल के खुदा से आहिस्ता आहिस्ता शनासा हो गया था, थोड़ा थोड़ा वाकिफ हो गया था, वो डैनियल से प्यार करने लगा, डैनियल की इज्जत करने लगा। लेकिन वो डैनियल को इस हवाले से बचा ना सका। अजीजों, इन दिनों में भी अगर आप किसी इख्तियार वाले को जानते हैं, किसी बड़े डॉक्टर को जानते हैं, किसी बड़े गवर्नर को जानते हैं, किसी बड़े पास्टर या किसी बड़े और लीडर को जानते हैं, तो वो आपको नहीं बचा सकेंगे। आपको बचाने के लिए उसी हायर अथॉरिटी की जरूरत है जो कि मेरा और आपका रब्बुल आलमीन यहोवा ताला है, जो कि मेरा और आपका बाप है। और वो कहता है अपने पाक कलाम में कि डर मत, हिरासा मत हो, खौफ न खा। अजीजों, हमने खौफ नहीं खाना बल्कि खुदा का खौफ रखना है। और डैनियल ने खुदा का खौफ रखते हुए बादशाह को जवाब दिया कि तू मत परेशान हो, तू मत रंजीदा हो, तू मत रंजीदा हो। बादशाह डैनियल को शेरों की मांद में डालने पर रंजीदा था, लेकिन डैनियल ने क्या खूबसूरत बात की।
बल्कि डैनियल से पहले उसी बादशाह ने खुदावंद के नाम की गवाही दी। डैनियल को बादशाह कहता है कि तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। अजीजों, क्या मेरे और आपके पड़ोसी, क्या मेरे और आपके काम करने वाले कॉलीग्स उस खुदा से वाकिफ हैं जिसे डैनियल ने अपने बादशाह को अपने खुदा से वाकिफ करा दिया था? डैनियल ने अपने खुदा से, यहोवा ताला से अपने बादशाह को वाकिफ करा दिया था। बादशाह उसे कह रहा है कि तेरा खुदा तुझे बचा लेगा, शेरों से बचा लेगा, हाँ उन भूखे शेरों से बचा लेगा जिनके सामने मैं तुझे डालने को हूं। बादशाह बेख्तियार हो सकते हैं, वो चाहता था कि डैनियल को वहां पर ना डाले, लेकिन उसका इख्तियार खत्म हो गया। लेकिन अजीजों, मेरे और आपके खुदा का इख्तियार खत्म नहीं हुआ है। मेरे और आपके खुदा का इख्तियार लाइम्तनाई है, वो एवरलास्टिंग है, वो अबद से अबद तक है। और हम उसी इख्तियार वाले खुदा की इबादत करते हैं जो कहता है डर मत, खौफ ना कर, हिरासा मत हो। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि उस रात उस बादशाह ने भी कुछ मौसीकी ना सुनी, कुछ खाना ना खाया, फाका किया। और हम देखते हैं कि जब वो उस शेरों की मांद पर जाता है तो डैनियल को ये कहकर पुकारता है, आए डैनियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? उसके दिल में शक था, उसके दिल में वसवसा था कि मैंने कह तो दिया है। डैनियल को भी बड़ा जोम था, डैनियल को भी बड़ा खुदावंद पर भरोसा था, ईमान था कि वो उसको बचा के रखेगा। लेकिन क्या डैनियल जो कि जिंदा खुदा का बंदा कहलाता है, उसको उसके खुदा ने बचाया? वो जाकर डैनियल से सवाल करता है इस उम्मीद पे कि डैनियल का खुदा उसको बचाने पर कादिर हुआ है या नहीं। उसके दिल में यह ख्याल भी आ रहा था कि शेर तो भूखे थे, शेर तो बड़े खूंखार होते हैं। बीमारियां, कोरोनाज, सार्स, फैमिन्स, भौचाल, परेशानियां किसका मुंह देखती हैं? क्या वो रंग नस्ल देखकर आती हैं? नहीं। लेकिन उसी मांद में से डैनियल ने बादशाह से कहा है, बादशाह अब तक जीता रह, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ। अजीजो, हमें दुनियावी खुदाओं के आगे बेगुनाह साबित नहीं होना, बल्कि खुदावंदों के खुदा के आगे बेगुनाह साबित होना है। हमें खुदावंदों के खुदा के खौफ की जरूरत है। हमें इस दुनिया में रहते हुए एहतियात की जरूरत तो है। दुनिया में रहते हुए हमें अपने हाथ धोने की, हाइजीन रखने की, दूसरों से सोशल डिस्टेंस रखने की जरूरत तो है। लेकिन अजीजों, याद रखें कि हमें दुनिया में रहते हुए जिस खौफ की जरूरत है, जो हमें अबदी जिंदगी में लेकर जा सकता है, वो खुदा का खौफ है। खुदा का खौफ। और खुदा के खौफ में रहते हुए अजीजों, हमें फतहमंदी मिलती है, हमें जिंदगी मिलती है, हमें आजादी मिलती है, हमें मखलसी मिलती है, हमें रिहाई मिलती है। हम शेरों की मान से भी जिंदा निकाल लिए जाते हैं। खुदावंद के बंदा डैनियल को उस मान से निकाला गया और मालूम हुआ कि उसे कुछ जरर नहीं पहुंचा था। क्यों? क्योंकि लिखा है, उसने खुदा पर तवक्कल किया। क्या आप खुदा पर तवक्कल कर रहे हैं? इन हालात में, इन वाकयात में, इस टाइम में, क्या आपका तवक्कल खुदा पर है या आपका तवक्कल किसी और चीज पर है? अजीजों, कोई शख्स इस टाइम पर हमें जिंदगी की बात, जिंदगी कंफर्म रहने की बात नहीं बता सकता, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें ये गारंटी देता है। खुदावंद यीशु मसीह हमें कहते हैं मत्ती की अंजील और उसके 6 बाब में, इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 में वो कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना
कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? हालेलुया। वो कहता है, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। अजीजों, आए अपना ध्यान खुदावंद की जानिब लगाएं। कोरोना वायरस जो कि एक हकीकत है, ये कोई अफवाह नहीं है, ये एक हकीकत है। इस जैसी और बहुत सी बीमारियां और बीमारियों के साथ और बहुत सी प्रॉब्लम्स इस दुनिया में जल्द आने वाली हैं। आप जानते हैं, हम रेवलेशन का मुताला कर रहे हैं 4-5 महीने से फेसबुक पर, और कम अज कम 6-8 महीने से व्हाट्सएप पर मैं रेवलेशन को सिखा रहा हूँ लगातार, मुसलसल। और उन में जो हम कुछ सीख रहे हैं वो इन्हीं एंड टाइम्स के स्टार्ट की इवेंट्स हैं। आखिरी अयाम के हवाले से जो बातें हो रही हैं, मुझे कई दोस्तों ने कहा कि कैसी इत्तफाक की बात है, आप इन्हीं बातों को सिखा रहे हैं और ये बातें हो रही हैं। अजीजों, इत्तफाक नहीं, खुदावंद चाहते हैं कि हम उन बातों से आगाही हासिल करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप उन बातों से आगाही हासिल करें, तो आप अपना नंबर, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपको ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर लें, ताकि आप उस स्टडी को रेगुलरली सीख सकें। लेकिन याद रखें अजीजों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की बादशाही की तलाश में रहें, अपना ध्यान उसकी जानिब लगाएं। जैसे मैंने कहा कि एंड टाइम्स में ऐसी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं और आएंगी भी, और बहुत से अजीज बहन भाई, बहुत से हमारे पड़ोसी, बहुत से वो लोग जिन्हें हम जानते हैं, शायद अपनी जान से हाथ भी धो बैठे। ये एक हकीकत है। लेकिन याद रखें, अगर हम अपनी जान खुदावंद में रहते हुए खोते हैं, तो जैसे पौलुस कहते हैं कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। आप डर के साथ नहीं, बल्कि इत्मीनान और तसल्ली के साथ अपनी जिंदगी को खुदावंद के हाथों में सौंपेंगे। अजीजों, खुदावंद चाहते हैं कि आप अपना ध्यान डर, दुनियावी डर से हटाकर खुदावंद के खौफ, जो कि पाक खौफ है। ज़बूर 19 में लिखा है कि खुदावंद का खौफ पाक है, वो जिंदगी का शुरू है। खुदावंद का खौफ अजीजों दानाई का शुरू है। इमसाल की किताब, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, हमें सिखाती है कि खुदावंद का खौफ दानाई का शुरू है। अगर हम दुनियावी खौफ में पड़े रहे अजीजों, हम दाना नहीं बल्कि नादान बनते जाएंगे। हमने दानाई की तरफ बढ़ना है, हमने रोशनी की तरफ बढ़ना है, हमने आजादी की तरफ बढ़ना है, हमने अक्ल की तरफ बढ़ना है, क्योंकि खुदावंद चाहते हैं कि हम अक्ल को अपनाएं। हिकमत पुकारती है, हिकमत कूचों में आवाज देती है। अजीजों, क्या आप खुदावंद की आवाज सुन रहे हैं या नहीं? क्योंकि खुदावंद चाहते हैं कि हमारा ध्यान उसकी जानिब लगे। अजीजों, शैतान इब्लीस वो शोबदाबाज है, वो इल्यूजनिस्ट है, जो हमें दुनियावी खौफ और दुनियावी चक्करों में फंसा कर हमारा ध्यान खुदा से दूर करना चाहता है। लेकिन हमारा ध्यान दानियल की तरह खुदावंद पर होना चाहिए, जो दुनियावी हालात के खराब होने के बावजूद, अपनी नौकरी के खराब होने के बावजूद, अपने प्रेशर्स होने के बावजूद, हस्बे मामूल लिखा है 3 दफा खुदावंद के हजूर घुटने टेक कर दुआ करता रहा, और वो खुदावंद में कायम रहा, खुदावंद के खौफ में कायम रहा, दुनियावी खौफ में नहीं रहा। उसने अपनी खिड़की खोली और दुआ की। और आज हमने भी अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोली हैं, ताकि हमारे पड़ोसी देख सके कि हम खुदावंद में मसरूर हैं, हम दुनियावी खौफ में मुब्तला नहीं हैं। हम एहतियात तो करते हैं,
लेकिन हम दुनियावी खौफ में मुब्तला नहीं, क्योंकि खुदावंद मेरा जोर और मेरे छिपने की जगह है। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी हैबत। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिंदा खुदा हमारी रोशनी और हमारी निजात है। जो बहन भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बेशक वो खुदावंद की गवाही दे सकते हैं, वो अपनी टेस्टिमनीज कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद के नाम को ही सारा इज्जत, सारा जलाल, सारी बुजुर्गी मिलती जाए अजीजों, इसलिए कि वो हमें वो खौफ बख्शता है जो पाक खौफ है, और वो हमें उस नारास्त खौफ से आज़ाद करता है। वो हमें वो खौफ बख्शता है अजीजों जो हर किस्म के फेयर को कास्ट आउट कर देता है। खुदावंद का खौफ हर किस्म की नारास्ती को, हर किस्म के दुनियावी खौफ को दूर कर देता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद का खौफ हमें आज़ादी बख्शता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के कलाम को आप सबों के लिए क्लेम करते हैं। 2 तिमोथियस 1 बाब और 7वीं आयत, 2 टिमोथी वर्स 1 चैप्टर 7। और मैं आपको ये आयत इसलिए देता हूं कि आप इस आयत को पढ़ें, अपने लिए पढ़ें और अपने लिए इसे अपनी जिंदगियों में अपनाएं। क्लेम इट अपॉन योर लाइव्स। खुदावंद के कलाम को अपने माथों की जीनत बनाएं, अपने हाथों का जेवर बनाएं, ताकि खुदावंद आपको अपने कलाम के वसीला से जाने। दुनिया के माथे पर चाहे मुखालिफ मसीह का निशान हो, लेकिन आपके माथों पर, आपके हाथों पर, आपके लबों पर खुदावंद के कलाम का निशान हो। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें उसके साथ जोड़ता है। 2 टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। आमीन। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। खुदावंद के कलाम की कुदरत आपकी जिंदगियों में, खुदावंद के कलाम की मोहब्बत आपकी जिंदगियों में, और खुदावंद के कलाम की तरबियत आपकी जिंदगियों में हमेशा कायम और दायम रहे। खुदावंद आपको बरकत बख्शे, खुदावंद आपको दुनियावी खौफ से आज़ाद करे और खुदावंद आपको अपने खौफ से भर दे। आमीन, आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद की तारीफ में, खुदावंद की बुजुर्गी में ये गीत गाएंगे। खूबसूरत गीत है, हालेलुया मैं रूच मामूर हो गया। और बेशक जो अंधेरे पहले थे, उन अंधेरों से हम आज़ादी पाकर नूर में आ गए हैं। हालेलुया। हालेलुया मैं रूज मामूर हो गया। हालेलुया मैं रूज मामूर हो गया। पहला होया सी अंधेरा हुन नूर हो गया। होया सी अंधेरा हुन नूर हो गया। हालेलुया। पहला समय दुखा ते बीमारियां के रस्या, यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दस्या। यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दस्या। पहला माड़ा हुण चंगाए नसीब हो गया। हुण चंगाए नसीब हो गया। हालेलुया, हालेलुया मैं रूज मामूर हो गया। हालेलुया मैं रूज मामूर हो गया। जितियों ने जिंदगी में खुशियां बिताइयां ने, साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां ने। साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां ने। यीशु नाम वाला बड़ा ही जरूर हो गया। नाम वाला बड़ा ही जरूर हो गया। हालेलुया।
हालेलुया मैं रूह से मामूर हो गया, हालेलुया मैं रूह से मामूर हो गया। हमें मेरे यीशु की बंदगी से रहना, ऊंचे ऊंचे गीत गा के मैं मारो देना, ऊंचे ऊंचे गीत गा के मैं मारो देना। मेरी जिंदगी जो खत्म जरूर हो गया, जिंदगी जो खत्म जरूर हो गया, हालेलुया हालेलुया मैं रूह से मामूर हो गया, हालेलुया मैं रूह से मामूर हो गया, हालेलुया मैं रूह से मामूर हो गया। हालेलुया। तमाम अजीज़ों बहन भाइयों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लेट हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि नॉर्मली हम शाम के टाइम में ऑनलाइन जाते हैं, आज हम थोड़ा अर्ली ऑनलाइन चले गए। तो इन तमाम बहन भाइयों को, बहन तानिया को, बहन नौशीन को, बहन जरी को, भाई सदाकत को, और भी जो बहन भाई हैं जिनके नाम लेना मैं भूल गया हूँ, हमारी बुजुर्ग आंटी जी हैं, फ्रांस से हमारे साथ हैं, आंटी शबीना, बहन निगत हैं, और भी जो हमारे बहन भाई हैं, भाई नील, उनकी फैमिली हमारे साथ है। हम उन सबों को वेलकम करते हैं, उन सबों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ करते हैं। और ख़ास तौर पर इन हालात में, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, हम आपको खुदावंद यीशु मसीह के लहू की बाढ़ में महफूज करते हैं, ताकि आप इस बीमारी से जो हमारे गिरदा गिर्द है उससे महफूज रहें, और उस खौफ से जो दुनियावी खौफ है उससे आज़ाद हों, खुदावंद के खौफ में, खुदावंद की मोहब्बत में बढ़ें, और अपने आसपास के लोगों के लिए ज़िंदगी का, रोशनी का, नूर का सबब हों। आमीन। हालेलुया। खुदावंद, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आप जो बहरोबर के खालिक और मालिक हैं, आप जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा हैं। आपने जो मैसेज दिया कि हिरासा मत हो, मत डर, खौफ ना कर, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं, और शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने अपने इकलौते बेटे को, हमारे मुनज्जी यहोशुआ मसीह को, यीशु मसीह नासरी को हमें दे दिया, ताकि हम उसके लहू के वसीला से इस ज़िंदगी में भी, और ख़ास तौर पर खुदावंद अब्दी ज़िंदगी में फतहमंदी और कामयाबी हासिल करने वाले हों। उस फतहमंदी को अपने लिए, अपने तमाम बहन भाइयों के लिए, अजीज़ और रिश्तेदारों के लिए, इन दोस्तों के लिए, इनकी फैमिलीज़ के लिए जो हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हैं, मांगता हूँ, और बरकत की, सलामती की, और आपके खौफ में बढ़ने की दुआ करता हूँ। हमारी दुआ को सुनिए मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी है। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जिला हमेशा तेरी है। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाएं और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह यहोशुआ मसीह का फजल, खुदा बाप यहोवा खुदा की मोहब्बत और पाक रूह रुआ खुदेश की रफाकत और शराकत आप सबों और आपके घरानों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।